Joining me on India First is Shamik Bhattacharya, Bengal BJP President and Party MP. Sir, welcome. Supreme Court issued notice to Mamata Banerjee government saying there's lawlessness. There will be lawlessness if we do not intervene. बीजेपी इस आदेश को इस समय किस रूप में देखती है? इस आदेश को स्वागत करते हैं। एक पश्चिम बंगाल का निवासी होने का नाते सिर्फ मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, हमको अगर छोड़ दिया जाए तो हर आम नागरिक विश्वास करते हैं कि पश्चिम बंगाल में एब्सोल्यूट लॉलेसनेस है, टोटल एनर्की, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सेंट्रल जज एजेंसी के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का को ढाल बना के उसका ऊपर जो प्रशासनिक प्रधान है राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ लिया, उन्होंने आक्रमण कर रहे हैं, उससे सारे दलील दस्तावेज छीन रहे हैं, लैपटॉप छीन रहे हैं, उसका स्मार्टफोन ले रहे हैं। कारण क्या है? कुछ भ्रष्टाचारी को बचाना है जो कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, जो इस हावला ऑपरेशन का साथ जो उसी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहे पूरा देश में, अगर ऐसा फैल जाए तो क्या होगा? तो ये लॉलेसनेस का विषय है। इसका ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है, पूरा पश्चिम बंगाल की जनता, किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, स्वागत करते हैं इसको। लेकिन प्रश्न यहां यह भी उठता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, टीएमसी का पूछना यह है कि चुनाव से ऐन पहले क्यों? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून तोड़ने वालों को कानून की रक्षा करने वाले बचा नहीं सकते। द कोर्ट सेड, इफ आई मे, इट्स आल्सो नेसेसरी टू एग्जामिन इशू सो दैट द ऑफेंडर्स आरंट अलाउड टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द शील्ड ऑफ स्टेट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। क्या कोलकाता पुलिस का जो रवैया था वो पक्षपातपूर्ण था? उस पर यह कड़ी टिप्पणी है। कड़ी टिप्पणी तो है ही, लेकिन ये तो कोई पहला घटना नहीं है। इसका पहले भी वहां का जो डीजी राजीव कुमार के घर पर रेड हो रहा था, उसी समय कलकत्ता पुलिस सीबीआई ऑफिसर को कॉलर पकड़कर गाड़ी में उठाकर थाने पे लेके चले गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस घटना के लिए धरना में बैठ गए। जो रेड करने के लिए गया था ईडी शेख शाहजहां के घर पे नॉर्थ 24 परगनास में, उसका ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स घायल हुआ। उसी दिन ही रात को जब शंकर अड्ढ बोलकर तृणमूल कांग्रेस का एक नेता के घर में गया था बोनगा में, उसी समय इन लोगों का सारे गाड़ी तोड़ दिया गया। ये तो कोई नया घटना नहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जनता तो इससे वाकिफ है। सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती उन्होंने वहां से सामान उठा लिया। अक्यूज्ड हर ऑफ थेफ्ट दैट शी टुक एविडेंस फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ आईपैक को फाउंडर प्रतीक जैन। राज्य के मुख्यमंत्री पर इस तरह का आरोप लगे, लेकिन जो ईडी है, ईडी पर भी लगातार आरोप टीएमसी लगा रही है कि ईडी इम्पार्शियल नहीं है। ईडी सिर्फ चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर, जो बीजेपी के विपक्ष में है। देखिए, हम किस रूप में देखते हैं, हम किस रूप में नहीं देखते, ये सवाल नहीं है। तुषार मेहता जी क्या बोला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की आम जनता को पूछ लीजिए वो इस घटनाक्रम को कैसे देखा। एक राज्य की मुख्यमंत्री, एक सेंट्रल जज एजेंसी, एक प्राइवेट संस्था की ऑफिस में रेड कर रहे हैं, एक व्यक्ति के घर में रेड कर रहे हैं जो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। उस जगह पे क्यों गए थे वो? क्यों फाइल छीना? क्यों उस जगह से लैपटॉप ले लिया? क्यों सारे दलील दस्तावेज उस जगह से उन्होंने पुलिस की सहायता से उठा लिया? क्यों उस जगह पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी मौजूद था? पुलिस का डीजी क्या करने के लिए गया था? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन के नाते गया था, मुख्यमंत्री के नाते नहीं गया था। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं जेड प्लस उसका सिक्योरिटी है, इसलिए जहां वो जाएंगे उस जगह में डीजी का पहुंचना जरूरी है, इसलिए डीजी गया। लेकिन तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? दूसरे लोग क्या कर रहे थे? चीफ सेक्रेटरी क्यों गए थे इस घटना पे?
संविधान की शपथ लेकर के जो लोग मुख्यमंत्री बना और जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं, ऐसा आचरण क्या उससे एक्सपेक्टेड है? अच्छा, आपने भी कहा कि जो डीजीपी गए या चीफ सेक्रेटरी गए वो क्यों गए, ये आपका प्रश्न है। दो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दे मेंशन्ड इन कोर्ट दैट the ED officers did not identify themselves. As of now, the court has asked they've put a stay on the FIRs and they've said the CCTV footage has to be kept carefully. आप ये जो कोर्ट का आदेश आया है और ये जो टीएमसी कह रही है उसको किस रूप में देखते हैं? हम फिर भी बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो आने वाले चुनाव है इसमें सिर्फ बीजेपी का साथ तृणमूल का लड़ाई नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की आम नागरिक का साथ तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में ये जो झूठा आरोप लगाया था ये बेबुनियाद है। ये हर गली हर मोहल्ले का सामान्य जनता जो है वो बोल रहे हैं। ये स्कूल गोइंग बॉय उसका भी ये मानना है। अगर आपको भी सुना है किसी भी जज एजेंसी, सेंट्रल जज एजेंसी, जिस आला सरकारी ऑफिसर किसी का घर में रेड करने गया और वो उसी का बीबी के साथ मोलेस्टेशन किया, ये हो सकता है कभी? इसको कोई विश्वास करेगा? लेकिन तृणमूल ऐसे ही चलता है। तृणमूल तो हमारा जो कश्मीर पे जो लोग जवान हमारा सुरक्षा देते हैं उस लोगों भी ऊपर भी ऐसा आरोप लगाते हैं और इन लोगों का स्टेटमेंट लेकर पाकिस्तान टीवी 2 दिन से शो चलाता है। पाकिस्तान डेली न्यूज़पेपर में बैनर हेडलाइन बन जाते हैं इन लोगों का स्टेटमेंट। तो ऐसा अवस्था से हम लोगों को निकल कर आना चाहिए। But as state BJP president, the principal point that the TMC raises is one, the timing of ED action, and why is it happening only against opposition ruled states? ED का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं चुनाव से बिल्कुल पहले, इलेक्शन से बिल्कुल पहले, और केवल जो बीजेपी के ऑपोजिशन में स्टेट्स हैं उनके ऊपर। इस पर आप क्या कहेंगे? हर आदमी बोल रहा है हुआ, हवाला ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूफ्ड है हुआ, कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्व है। तृणमूल कांग्रेस इस फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता। पश्चिम बंगाल का जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट। न्यायाधीश का घर पे घुसकर, न्यायालय का कक्ष में घुसकर उसका साथ मैनहैंडल हो रहा है। न्यायाधीश का घर पे जाकर के उसको दीवारों पे पोस्टर चिपका रहा है तृणमूल कांग्रेस का लॉयर। ऐसा घटना तो हुआ है। एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके सारे वकीलों को इकट्ठा करके राज्य की जो कानून मंत्री है चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने वो न्यायालय का भीतर ऐसा हालत बना दिया जो उस जगह कोई सुनवाई नहीं हो पाए उस दिन, इतना गंभीर विषय में लेकर के। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है ये साफ क्लियर है। तृणमूल का तो फेस लॉस हो गया आज, और तृणमूल का साथ साथ पूरा पश्चिम बंगाल आज हास्यास्पद स्थिति में चला गया पूरा देश का सामने। तो ये सरकार जितना दिन पश्चिम बंगाल में रहेगा, ना तो उधर कोई फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, ना जुडिशियरी रहेगा, ना आपका कोई ये जो पत्रकार है उसका जो फ्रीडम है वो भी नहीं है। तो you're saying that it's a face loss for the TMC in Bengal. Mr. Shamik Bhattacharya, for joining me here on India Today, the state BJP president. Many thanks.